लेकिन 3 बातें अपनी स्त्री या किसी को कभी मत बताना। मित्रों, बात करें तो यह कहानी जो बहुत ही पावन और पवित्र कहानी है। भगवान भोलेनाथ हर हर शंभू का नाम लेते हुए इस कहानी को हम शुरुआत करते। इस कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, शिव शंभू की जय हो। कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक राज्य था। उस राज्य में एक राम गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था और वह उस राज्य में एक सेठ के यहाँ पर काम किया करता था। उसके जानवरों को, गाय भैंस को जंगल से चारा खिलाने ले जाता था और उसे शाम को वह सेठ उसका जो भी मेहनताना बनता था उसे दे देता था और वह फिर अपने घर पर अपने परिवार के खाने के लिए राशन लाता था। इससे उसकी रोज की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। मगर एक दिन सेठ ने उस रामगोपाल को बुलाया और कहा कि देखो, आज मैंने एक नया नौकर रख लिया है और तुम आज से मेरे यहाँ पर मत आना और तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो और अपना जो भी पैसा बचा हुआ है उसे कल आकर मुझसे ले लेना। और यह कहकर सेठ वहाँ से चला गया। उसके बाद रामगोपाल बहुत उदास होकर अपने घर पर चला आया और रामगोपाल अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। और अगले दिन रामगोपाल सेठ के पास गया तो रामगोपाल को सेठ ने उसका जो भी पैसा बचा हुआ था उसे दे दिया और कहा कि रामगोपाल, आज से तुम मेरे यहाँ पर मत आना। उसके बाद रामगोपाल पैसा लेकर घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी जब पैसा पाती तो बहुत ज्यादा खुश होती है और तब रामगोपाल करता है अपनी पत्नी को पैसे देते हुए कहा कि कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। सेठ ने किसी और को नौकरी पर रख लिया, इसीलिए आज से मैं घर पर ही रहूंगा। कल से मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगा और करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद रामगोपाल हर जगह गया, घुमा। 2-3 दिन 10 दिन हो गया मगर उसको कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। रामगोपाल इतना ज्यादा थक और निराश हो गया था कि वह बहुत उदास हो गया और घर पर आकर सोचने लगा कि मुझे नौकरी भी नहीं कोई मिल रही है और मेरे घर में जो भी अनाज बचा हुआ है वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इससे तो हम लोग बिना खाने के लिए दाने के लिए मर जाएंगे। उसके बाद रामगोपाल जो था उस गांव में बहुत ही गरीब था। रामगोपाल ही ऐसा अकेला व्यक्ति था जो उस गांव में गरीब था। 15 दिन हो गया उसे काम नहीं मिला और एक दिन उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ा। तो रामगोपाल सुबह उठा और जंगल की तरफ चला गया और जंगल की तरफ जाकर वह सोचा कि आज मैं पेड़ काटकर ही खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद वह जंगल के और अंदर चला गया और वहां पर जाकर पेड़ काटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक साधु महात्मा अपने ध्यान में विलीन है और वह भगवान का नाम ले रहे हैं। तभी रामगोपाल उस साधु महाराज के पास पहुंचा और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगा और कहा कि प्रभु, आप कुछ करिए, नहीं तो हमारा परिवार बिना खाए मर जाएगा और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं प्रभु। उसके बाद रामगोपाल उस साधु के पैर पकड़कर रोने लगा। जैसे ही रोने की आवाज उस साधु के कानों में पड़ी, साधु देखा और तुरंत ही उस रामगोपाल की सारी जीवन की कहानी उस साधु ने जान लिया। और वह साधु ने देखा कि जो रामगोपाल है बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी का गलत नहीं चाहता और वह हर किसी का मदद करता है। उसके बाद रामगोपाल को वह साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस जंगल में बहुत ही अंदर एक पेड़ है जो पूरी तरह से सूख गया है और तुम उस पेड़ के पास चले जाना और उस पेड़ के पास जाकर अपनी जो भी इच्छा हो, धन दौलत रुपया पैसा खाने पीने की चीज, उस पेड़ को तुम बता देना। वह पेड़ तुमको अपनी शक्ति से उसको दे देगा। और जाने से पहले एक चीज और सुन लो कि उस पेड़ के बारे में किसी को भी मत बताना। अपने पत्नी को, अपने गांव वालों को या अपने दोस्त यार को किसी को मत बताना, नहीं तो उसी दिन से तुम्हें वह पेड़ कुछ भी नहीं देगा। उसके बाद साधु महाराज को नमस्कार करते हुए रामगोपाल जंगल की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर पर जाने पर उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया और उस सूखा पेड़ को देखकर रामगोपाल ने कहा है
कि मैं क्या मांगू, आज मेरे परिवार भूखा सोना पड़ा था, आज फिर से भूखा मेरा परिवार नहीं सोए। इसके लिए वह सोचने लगा कि मैं आज एक चावल बोरी ही मांग लेता हूँ, देखता हूँ कि साधु महाराज की जो बातें हैं वह सत्य होती है कि नहीं। उसके बाद रामगोपाल ने उस पेड़ को कहा कि मुझे एक बोरी चावल दे दो। उसके बाद कहीं से एक बोरी चावल उसके सामने गिरा। उसके बाद रामगोपाल देखकर पूरी से पूरी तरह से चकित हो गया और उस चावल की बोरी को अपने पशु पर लादकर अपने घर पर चला आया और अपनी पत्नी कहा कि लो आज यह चावल बनाओ, कल से हम लोग भूखे हैं, आज हम लोग चावल ही खाएंगे। उसके बाद उसकी पत्नी ने उस चावल को बनाया और वह सभी परिवार मिलकर उस चावल को खाया। और रामगोपाल उस साधु की बातों को याद करते हुए अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि उसकी पत्नी जो है बहुत ही भुलक्कड़ है, अगर वह उसे बता देगा तो वह सारे गांव वालों को बता देगी और जिससे वह पेड़ मुझे कभी भी कुछ नहीं देगा। उसके बाद रामगोपाल ने कल सुबह फिर उस पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ के पास जाकर सोचने लगा कि आज मैं क्या मांगू, आज मैं धन मांग लेता हूँ। उसके बाद रामगोपाल ने कहा कि हे पेड़, मुझे आज तू 5 सोने की अशर्फी दे दे। उसके बाद पेड़ रामगोपाल को सामने 5 अशर्फी गिरा देता है। उसके बाद रामगोपाल उस 5 सोने की अशर्फी को ले जाकर अपने पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं, कल आप एक बोरी चावल कहाँ से ले आए और आज आप 5 सोने के अशर्फी लेकर आए हैं, मुझको वह सारी बातें बता दो। उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को तो जानता था कि वह थोड़ा भुलक्कड़ है, वह किसी बात को पचा नहीं सकती, मगर वह अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता था और वह अपनी पत्नी को कभी भी कोई बात नहीं छुपाता था। वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है कि और कहता है कि हमारे सिवा किसी और को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह धन कहाँ से आ रहा है, नहीं तो उसी दिन से हमारा धन आना बंद हो जाएगा और हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और उसके बाद रामगोपाल अगले दिन फिर उस पेड़ के पास पहुंचा और सोचा कि आज मैं एक बोरी सोने की अशर्फी मांग लेता हूँ, देखता हूँ इस पेड़ मेरे को क्या एक बोरी सोने की अशर्फी देता है। उसके बाद वह रामगोपाल उस पेड़ से एक बोरी सोने की अशर्फी मांगता है और वह पेड़ उसे एक बोरी सोने की अशर्फी उसके सामने गिरा देता है। उसके बाद रामगोपाल उस सोने की अशर्फी को अपने पशु पर लादकर घर पर लाता है और धीरे धीरे इसी प्रकार से रामगोपाल का धन बढ़ता गया और रामगोपाल जिस सेठ के पास काम किया करता उस सेठ से भी ज्यादा अमीर हो गया। और जब सभी लोग ने देखा कि यह रामगोपाल जो इसको थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, फिर भी यह कैसे इतना ज्यादा अमीर हो गया, लोग रामगोपाल से पूछने लगे, मगर रामगोपाल साधु महाराज की बातों को याद करके किसी को कुछ नहीं बताता था और कहता था मैं अपनी मेहनत से अमीर बन रहा हूँ, और टालमटोल करके उनसे सारी बातें उन्हें कभी नहीं बताता था। उसके बाद गाँव वालों ने सोचा इस प्रकार तो रामगोपाल अपनी सारी बातें हमें नहीं बताएगा, क्यों न उसकी पत्नी से पूछा जाए। वह पत्नी उसकी थोड़ा भुलक्कड़ टाइप की है, जो भी जानती होगी वह तुरंत हमें बता देगी और यह राज क्या है हम लोग जान जाएंगे। उसके बाद उस रामगोपाल को गांव वाले छोड़कर उसकी पत्नी के पीछे लग गए और उसकी पत्नी से पूछने लगे कि तुम लोग इतना जल्दी कैसे अमीर हो रहे हो। उसके बाद उसकी पत्नी ने साधु की सारी बातों को उन लोगों को बता दिया और उसके बाद अगले दिन जब रामगोपाल दोबारा उस पेड़ के पास पहुंचा और सोने की अशर्फी मांगने लगा तो पेड़ ने रामगोपाल कुछ भी नहीं दिया। 3 से 4 बार मांगने पर भी उसने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद रामगोपाल उदास होकर वापस घर पर आ गया और अगले दिन सुबह फिर गया और उस पेड़ से दोबारा मांगने लगा, मगर पेड़ दोबारा कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद रामगोपाल निराश होकर वापस आ गया और रात को सोते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज पेड़ ने हमें कुछ भी नहीं दिया, क्या मैंने जो भी बातें बताए थे उसे तुमने गांव वालों को तो नहीं बता दिया। उसके बाद रामगोपाल की पत्नी कहती है कि जी मुझे माफ करिएगा, मैंने तो सारी बातें गाँव वालों को बता दिया
वह मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे और गांव वालों से कहा कि इस प्रकार हमारे पास धन आ रहा है। उसके बाद रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा बातें सुनाता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारे कारण ही आज हमें धन नहीं मिला, अब हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे रामगोपाल का धन खत्म होते गया और रामगोपाल जैसा पहले था वैसा फिर से हो गया। रामगोपाल एक दिन बिना खाए अपने परिवार के साथ सो रहा था और अपने पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि भुलक्कड़, मैंने तुम्हें वह सारी